गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अपने अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो लिख लीजिए। पहले अंग्रेजी में बोल देता हूँ कि वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करेंट इवेंट्स। इसे आप लिख लीजिए, वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू करेंट इवेंट्स। समसामयिक घटनाक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करने में सहायक। समसामयिक घटनाक्रम के विषय में जानकारी प्रदान करने में सहायक। चलिए इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो बताता हूँ। पहले हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए कि जब हम रेडियो के महत्व का विश्लेषण करते हैं तो यह ज्ञान स्पष्ट हो तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि रेडियो न केवल विषय संबंधित सूचनाओं को प्रदान करने में सक्षम है, बल्कि रेडियो से समसामयिक घटनाक्रम के विषय में भी समुचित जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाती है। जब समसामयिक घटनाक्रम के विषय में छात्र रेडियो के माध्यम से अवगत होते हैं और इन घटनाक्रमों का उनके संबंधित उनके चयनित विषयों के साथ किस तरह का शैक्षिक संबंध पाया जाता है, इन सभी का विश्लेषण जब रेडियो के माध्यम से किया जाता है तो छात्र के ज्ञान में वृद्धि होती है और वे अपने विषय वस्तु को, वे अपने चयनित विषय को और भी अधिक उत्साहवर्धक तरीके से सीखने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं कि कैसे शिक्षा जगत में रेडियो कितना महत्वपूर्ण है, ऐसा लिख दीजिए। उस तरह से आप इसको अंग्रेजी में भी मैं रूपांतरित करके बताता हूँ। अंग्रेजी में लिखिए कि व्हेन वी एनालाइज द importance or relevance of radio in the field of education, we find that it is not only important to provide information about different subject-based matter, rather it is also very useful in providing valid information about different current events that are happening around us. When radio explains that how the particular current event is related with the subject that the students have opted, then it provides great learning opportunity to the students, because students can correlate their subject contents with their day-to-day experiences. So we can observe that with the help of radio, the current events are being explained well before the students, so that students can understand the ultimate utility of their subject, and can get required motivation or required interest to learn their subject effectively. So पैरा चेंज करिए यहाँ पर. So we can understand by providing the complete information about current events, radio is helping the students a lot in the field of education to realize several new concepts. इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे. अब आइए जो आपका अगला पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं. वेरी हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग knowledge related to ideal vocabulary. Very helpful in providing knowledge related to ideal vocabulary. अब आप इसको लिख लीजिए. आदर्श शब्द संग्रह, आदर्श शब्द भंडार के विकास में सहायक, ऐसे लिख लीजिए हिंदी में. छात्रों के आदर्श शब्द भंडार के विकास में सहायक. कैसे डिस्क्राइब कीजिएगा कि जब हम रेडियो की उपयोगिता अथवा सार्थकता का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि रेडियो के प्रसारण से जो
रेडियो के प्रसारण से आदर्श जो शब्दावली हैं इसके विषय में समुचित जानकारी छात्रों को प्राप्त हो पाती है। छात्रों को जानकारी मिल पाती है कि वे कौन कौन से शब्द हैं जिन्हें दैनिक बोलचाल में नियमतः प्रयोग किए जाने चाहिए। इन शब्दों का प्रयोग किस ढंग से किया जाना चाहिए, इनका वास्तविक अर्थ क्या होता है, उसका विश्लेषण किस तरीके से किया जा सकता है। तो शब्द के संबंध में विभिन्न शब्दों के प्रयोग के संबंध में संपूर्ण जानकारी रेडियो के द्वारा छात्रों को प्राप्त हो पाती है, जिससे न केवल उनकी जो भाषा है वो विकसित होती है, बल्कि उनका जो शब्द भंडार है वो भी बहुत अच्छे विकसित हो पाता है। तो इस प्रकार से इस दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि रेडियो छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है शिक्षा क्षेत्र में। इसी को अंग्रेजी में भी मैं रूपांतरित कर देता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए कि व्हेन वी स्टडी दी अल्टीमेट relevance of radio in the field of education, then we find that radio is also very useful in providing knowledge about ideal vocabulary. Full stop. Radio gives information about different words, and it also provides explanation that how a particular word should be used in our day-to-day life, how a particular word can be used in different manners to express our views or thoughts effectively. So we can understand that with the help of radio, a student gets knowledge about ideal vocabulary, ultimately which ultimately helps them to develop their language skills. So we can realize how radio is important in the field of education. इस तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। चलिए अब आप अगले बिंदु की ओर बढ़िए। जो आपका बिंदु वो आप नोट डाउन कीजिए। Very helpful in enhancing the skills of communication. Very helpful in enhancing the skills of communication. संप्रेषण की कुशलता को विकसित करने में सहायक। स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं संप्रेषण की कुशलता को विकसित करने में सहायक। चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिए कि रेडियो पर संप्रेषण की क्षमता का विकास करने हेतु कई तरह के कार्य प्रस्तुत किए जाते हैं। छात्र जब विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को रेडियो के माध्यम से सुनता है तो उसके अंदर संप्रेषण की क्षमता बड़ी तेज़ी से विकसित होती है। रेडियो कहाँ विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, नाटक, कविताएं इत्यादि का प्रसारण किया जाता है जो कि अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं। हमें किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए अलग अलग स्थितियों में, इसकी जानकारी भी हमें रेडियो के द्वारा मिलती है, जो कि हमारी संप्रेषण क्षमता को विकसित करने में बेहद सहायक होती हैं। हम प्रायः देखते हैं कि रेडियो की सहायता से हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कैसे हम अपने विचारों को प्रभावी शब्दों में व्यक्त कर पाएंगे। इसके संबंध में पूरी जानकारी रेडियो को सुनने से छात्रों को प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में हमारे संप्रेषण की विधियां क्या हों, किस हम तरीके से अपनों को व्यक्त करेंगे अलग अलग परिस्थितियों में, तो इसकी भी जानकारी हमें
रेडियो से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि हमारी संप्रेषण क्षमता को विकसित करने में भी रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजी में मैं रूपांतरित कर देता हूँ कि व्हेन वी एनालाइज द utility of radio in the field of education, we understand that it plays very important role in enhancing the skills of communication, because we find that with the help of radio, different stories, dramas are being um, are being broadcasted. So when a student listens all such things, he learns how to themselves in different situations. He learns how the different he learns how to express in different circumstances with effective expression. Radio helps the students to communicate in effective manner. It teaches the students very well that how they can express themselves in different scenarios. So we can see that in the field of education, by enhancing skills of communication, radio plays very important role. चलिए अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं. वेरी हेल्पफुल इन इन्हांसिंग द लिसनिंग स्किल्स. जैसा कि मैंने बताया आपको पहले अंग्रेजी में कि वेरी हेल्पफुल इन इन्हांसिंग द लिसनिंग स्किल्स. चलिए, छात्रों की श्रवण क्षमता को विकसित करने में सहायक. छात्रों की श्रवण क्षमता को विकसित करने में सहायक कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको भी आप सुन लीजिए. रेडियो छात्रों की श्रवण क्षमता को विकसित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि रेडियो पर विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, विभिन्न प्रकार की कविताएं, विभिन्न प्रकार के नाटक इत्यादि का प्रसारण किया जाता है. रेडियो पर जो वक्ता होते हैं वो उचित प्रोनाउंसिएशन के साथ, उचित उच्चारण के साथ किसी भी शब्द की व्याख्या करते हैं, किसी घटनाक्रम की व्याख्या करते हैं. छात्र जब उन विश्लेषणों को सुनता है रेडियो के माध्यम से, तो किसी शब्द को किस ढंग से सीखना है, किस ढंग से उसका उच्चारण करना है, किस ढंग से उसे व्यक्त करना है, इसकी जानकारी भी उसे प्राप्त हो जाती है. चूँकि रेडियो के माध्यम से विभिन्न घटनाक्रमों की जानकारी बोल कर दी जाती है और छात्र को सुनकर इसे ग्रहण करना होता है, इसलिए सटीक जानकारी सार्थक तरीके से छात्रों तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि छात्र की श्रवण शक्ति का विकास बड़े ही आदर्श ढंग से हो पाता है. और जब छात्र किसी शब्द के उच्चारण, समुचित उच्चारण के विषय में सुनता है, सीखता है, तो इसका ज्ञान उसे आदर्श ढंग से प्राप्त हो जाता है, जिसका परिणाम यह होता है कि जब वह स्वयं इसका उच्चारण करता है तो वह उन सारी सावधानियों को बरतता है जिसे वे रेडियो के माध्यम से सुनकर ग्रहण करते हैं. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रवण शक्ति का विकास, आदर्श श्रवण शक्ति का विकास करने में भी रेडियो जो है बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. तो इस प्रकार से पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. इस प्रकार से शिक्षा में इस बिंदु से भी यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा में रेडियो का जो महत्व है वो बेहद विशिष्ट है. ऐसा आप करके इसको ख़त्म करिएगा. चलिए, उम्मीद है कि आप ने सारे पॉइंट्स को लिख लिया है. अब आइए अब हम लोग एक अलग हेडिंग बनाते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने केवल रेडियो की बात की, आपने ध्यान दिया. अब हम लोग यहाँ पर अच्छा अंग्रेजी में भी इसका रूपांतरण करना है.
मैं अंग्रेजी में रूपांतरण कर देता हूँ, तब अगले हेडिंग में हम लोग बढ़ेंगे। तो अंग्रेजी में जैसा कि पॉइंट है आपका कि वेरी हेल्पफुल इन इन्हांसिंग दी लिसनिंग स्किल्स। कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि व्हेन वी एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियो in the field of education, we understand that, we realize that radio is very effective in enhancing listening skills of our students as well, because we find that uh, with the help of radio, different stories or poems or dramas are being presented very ideally. As we know, with the help of radio, by speaking, the information are being released, the information are being transferred uh, to the students. So students get the opportunity to listen, and they learn how to pronunciate a particular word. They learn the skill of listening, because when they use radio, continuous information is being given to the students. So if they will not be very attentive while listening the radio, then many important information will be missed by the students. So they be very attentive while listening. So we can understand that with the help of radio, not only they learn to pronunciate the word correctly, but they learn the skill to listen ideally. So इस प्रकार से आप लोग इस पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। अब आइए मैं अब अगले हेडिंग की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका मेन हेडिंग बनेगा। तो मेन हेडिंग क्या होगा उसको ज़रा सा आप नोट कीजिए। ये हम लोगों ने जितनी भी बात करी, ये सभी बात रेडियो के संदर्भ में की है। अब जो हमारा मेन हेडिंग होगा वो किसके संदर्भ में होगा, वो उसको लिख लीजिए आप। जैसे आप हेडिंग बनाएंगे, बिल्कुल अलग हेडिंग हो जाएगा, यूज़ और रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ टेलीविज़न, वीडियो एंड कंप्यूटर्स। तीनों को एक जगह करेंगे हम लोग। उम्मीद है आप लिख पाए हैं। अंग्रेजी में कैसे लिखे, यूज़ और रेलिवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ टेलीविज़न, वीडियो एंड कंप्यूटर्स, ऐसा करके अंग्रेजी में लिख लीजिए। अब इसको हिंदी में भी बना लीजिए। तो हिंदी में कैसे बनाइएगा मैं आपको वो भी बताता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर, क्या लिखे, शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर की सार्थकता अथवा महत्व अथवा उपयोग, ऐसा करके वहाँ पर लिख लीजिए। अब ये हेडिंग बन गया। अब इसको डिस्क्राइब करेंगे कैसे कि विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट टेलीविज़न, वीडियो एंड कंप्यूटर्स आर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। डैश दे दीजिए। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर कैसे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। डैश दे दीजिए। अब डैश देने के बाद अब यहाँ हम लोग पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। तो इसका डिस्कशन जो है ये हम लोग अब अगले वीडियो में करके बताएंगे आपको। इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।